नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और बुद्धा इंस्पिरेशन स्टोरी में। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में दुख सुख आते जाते रहते हैं। अगर सुख आए तो हम खुश हो जाते हैं और वहीं अगर थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने दुखों को दूर करने का रास्ता नहीं जानते हैं। जीवन के सारे दुखों को दूर करने के लिए इस कहानी में एक आसान सा रास्ता बताया गया है। अगर आप भी अपने दुखों के बदले सुख चाहते हैं तो इस कहानी को बिना स्किप किए देखें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार लोग सोकर उठे ही थे कि उन्हें एक अद्भुत घोषणा सुनाई पड़ी, और ऐसी घोषणा इससे पहले कभी भी नहीं सुनी गई थी। किंतु वह अभूतपूर्व घोषणा कहां से आ रही है, यह समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके शब्द जरूर स्पष्ट थे। शायद वे आकाश से आ रहे थे, या यह भी हो सकता है कि अंत से ही आ रहे हों। उनके आविर्भाव का स्रोत मनुष्य के समक्ष नहीं आ रहा था और कह रहा था, संसार के लोगों के लिए परमात्मा की ओर से सुखों की निर्मूल्य भेंट है। जो भी इंसान दुखों से मुक्त होना चाहता है, वह आज अर्धरात्रि में अपने दुखों को कल्पना की गठरी में बांधकर गांव के बाहर फेंक आए, और लौटते समय वह जिन सुखों की कामना करता हो उन्हें उसी गठरी में बांधकर सूर्योदय के पूर्व घर लौट आए। उसके दुखों की जगह सुख आ जाएंगे। जो इस अवसर से चूकेगा वह सदा के लिए ही चूक जाएगा। यह एक रात्रि के लिए पृथ्वी पर कल्पवृक्ष का अवतरण है। विश्वास करो और फल लो, विश्वास फलदायी है। सूर्यास्त तक उस दिन यह घोषणा बार बार दोहराई गई थी। जैसे जैसे रात्रि करीब आने लगी, अविश्वासी भी विश्वासी होने लगे। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इस अवसर को छोड़ेगा? फिर कौन ऐसा था जो दुखी नहीं था, और कौन ऐसा था जिसे सुखों की कामना न थी? सभी अपने दुखों की गठरियां बांधने में लग गए। सभी को एक ही चिंता थी कि कहीं कोई दुख बांधने से छूट न जाए। आधी रात होते होते संसार के सभी घर खाली हो गए थे, और असंख्य जन चींटियों की कतारों की भांति अपने अपने दुखों की गठरियां लिए गांव के बाहर जा रहे थे। उन्होंने दूर दूर जाकर अपने अपने दुख फेंके कि कहीं वे पुनः न लौट आएं। और आधी रात बीतने पर वे सब पागलों की भांति जल्दी जल्दी सुखों को बांधने में लग गए। सभी जल्दी में थे कि कहीं सुबह न हो जाए और कोई सुख उनकी गठरी में अनबंधा न रह जाए। सुख तो थे असंख्य और समय था कितना कम, फिर भी किसी तरह सभी संभव सुखों को बांधकर लोग भागते भागते सूर्योदय के करीब करीब अपने अपने घरों को लौटे आए। घर पहुंचकर जो उन्होंने देखा तो स्वयं की ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि झोपड़ियों की जगह गगनचुंबी महल खड़े थे। सब कुछ स्वर्णिम हो गया था। सुखों की वर्षा हो रही थी। जिसने जो चाहा था वही उसे मिल गया था। यह तो आश्चर्य था ही, लेकिन एक और महाआश्चर्य की बात थी। यह सब पाकर भी लोगों के चेहरों पर कोई आनंद नहीं था। पड़ोसियों का सुख सभी को दुख दे रहा था। पुराने दुख चले गए थे, लेकिन उनकी जगह बिल्कुल ही अभिनव दुख और चिंताएं साथ में आ गई थीं। दुख बदल गए थे, लेकिन चित्त अब भी वही थे, और इसलिए वे दुखी थे। संसार नया हो गया था, लेकिन व्यक्ति तो वही थे, और इसलिए वस्तुतः सब कुछ वही था। एक व्यक्ति जरूर ऐसा था जिसने दुख छोड़ने और सुख पाने के आमंत्रण को नहीं माना था। वह एक नंगा वृद्ध फकीर था। उसके पास तो अभाव ही अभाव थे, और उसकी नासमझी पर दया खाकर सभी ने उसे चलने को बहुत समझाया था। जब सम्राट भी स्वयं जा रहे थे तो उस दरिद्र को तो जाना ही था, लेकिन उसने हंसते हुए कहा था, जो बाहर है वह आनंद नहीं है, और जो भीतर है उसे खोजने कहाँ जाऊं। मैंने तो सब कुछ छोड़कर ही उसे पा लिया है।
लोग उसके पागलपन पर हंसते थे और दुखी भी होते थे। उन्होंने उसे बेवकूफ ही समझा था। और जब उनके झोपड़े महल हो गए थे और मणिमाणिक्य कंकड़ पत्थरों की भांति उनके घरों के सामने पड़े थे, तब उन्होंने फिर उस फकीर को कहा था, क्या तुम्हें अब भी अपनी भूल समझ में नहीं आई? लेकिन फकीर फिर हंस गया और बोला, मैं भी यही प्रश्न आप लोगों से पूछने की सोच रहा था। ये प्रसंग बताता है कि सुख का रास्ता आप ही के अंदर से होकर गुजरता है। आनंद मन में होना जरूरी है। बाहर की चीजें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उन्हें पाकर हम खुश नहीं रह सकते। इसलिए अगर आप सचमुच खुश होना चाहते हैं तो आपके पास जो है उसका महत्व समझें। दोस्तों, मन को शांत रखने के लिए हमें पैसों या हीरे मोती की जरूरत नहीं होती। हमें केवल अपने अंदर की बातों को समझना पड़ता है। जीवन में अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज करना सीख जाओ। आपका जीवन से दुख हमेशा के लिए चले जाएंगे और आप एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।